रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। एक लड़की सड़क किनारे तरबूज बेच रही थी। कार से मियाँ बीबी और एक बच्चा निकल रहे थे तो पत्नी ने कहा उससे, एक तरबूज ले लेते हो, गाड़ी रोको। पति ने गाड़ी रोकी तो तरबूज बोली कि पत्नी बोली, तरबूज कितने का है? वो बोली 50 रुपए का है। तो बोली 40 रुपये दे दो, लगा लो। कहती नहीं, मैं 45 खरीद पड़ी मेरी है, कहाँ से दे दें। छोटा लड़का देख रहा था उसका, तरबूज बोल रहा था। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा भाई भी है, भाई तुम फ्री में दे सकती हो क्या? ये क्यों नहीं दे सकती हूँ? लो, उसको पकड़ाया, तरबूज छूट गया उसका और नीचे गिर गया, तो करके फूट गया वो। तो माँ कहती है दूसरा तरबूज ला कर दो, लेकिन पैसा हम एक ही दें, दोबारा नहीं पैसे देंगे। दोबारा तरबूज ले आती है, कहते पैसा मैं इसका नहीं लूँगी, क्योंकि आपने कहा मेरा छोटा भाई है, तो रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है, मेरी तरफ से ले जाइए इसको। तो इसका बात आदमी सुन रहा था, जो उसने कहा, लड़की ने कहा रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जा सकता है, इसका आदमी सुन रहा था। उसके भाई से ज़मीन जायदाद का मैटर चल रहा था, मुकदमा चल रहा था उसमें वो। तो उसके कान में पड़ी बात, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जा सकता। उसी टाइम अपने फ़ोन किया, भाई फ़ोन किया, कहा भैया ज़मीन मुकदमा चल रहा है, मैं ज़मीन तुमको दे रहा हूँ, ले लो पूरे, मुझे नहीं चाहिए मुझको। तो भाई कहता क्या हो गया, तुम ठीक ठाक तो हो? कह मैं ठीक हूँ भैया, मेरी आँखें खुल गई हैं, जिस ज़मीन मुकदमा लड़ रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, मैं ले लो। कहने लगा ऐसी क्या बात, बैठ कर बातचीत कर लेंगे तुम्हारा जो तुम्हारा हक था वो मैं दे दूँगा, अब मैं नहीं तुम्हारा हक मारूँगा, मुझे खुद दुख हो रहा है। जब ये बात पत्नी ने सुना तो वो कहीं रिश्ते में कहीं जा रही थी, किसी का जन्मदिन था, तो सोने कंगन ले जा रही थी, लड़की जन्मदिन था, कंगन ले जा रही थी। उस औरत ने कंगन उस लड़की को दे दिया, ले बेटी कंगन ले लिए। कहती ये तो बहुत सोने महंगे हैं। कहती तुमने इसको भाई बना दिया है, तो मैं तुम्हारी माँ हुई, ये माँ की तरफ तुम गिफ्ट में तुमको दे रही हूँ, ले बेटी। उसने ले लिया उसको। तो रिश्ते होते हैं इंसान के, खूनी रिश्ते होते हैं। आज के मैं देखता हूँ जरा ज़मीन के पीछे भाई लड़ मर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, यह अज्ञानता है, अकारण ही है। दो भाइयों की ज़मीन में बंटवारा हुआ और बंटवारे में छोटे भाई ज़मीन थोड़ी ज़्यादा चली गई, बड़े भाई को गुजरी। छोटे भाई मुकदमा कर दिया उसके ऊपर, वो मुकदमा काफ़ी दिन चला, मुकदमा चला। तो एक दिन जब बहस होने वाली थी तो छोटा भाई जाता है वकील के यहाँ। तो वकील ने कह रखा था तुम जीत जाओगे मुकदमा, तुम पक्के हो जाओगे, तुम्हारे सब तारीफ़ होगी, वो नीचे झुक जाएगा, तमाम सारे बातें कर रहा था उससे वो। तो जब वकील रिमांड पढ़ रहे थे तो वकील ने 10 मिनट रुक जाओ उससे, लेकिन वो जो फिर 10 मिनट रुका, फिर टोक दिया उसने। वो कहने लगा कि जो है वकील 10 मिनट टाइम हो गया है। वकील ने 5 मिनट रुक जाओ, चलते हैं भी हैं। 5 मिनट रुका वो, अब फिर टोक दिया कि वकील साहब चलिए। अब गुस्सा आ गया वो वकील, कहने लगा तुम कैसे भाई हो, राम ने पूरा राज भरत दे दिया और तुम जमीन टुकड़े मरे जा रहे हो। उसने उसकी बात सुनी कि राम ने राज भरत दे दिया, अपने भाई के लिए मैं लड़ा जा रहा हूँ। आया, अब आकर बड़े भाई के पैर पकड़ के भैया ले ले ज़मीन, नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। दोनों भाई आगे गले मिल गए, कहने लगे मुझे नहीं चाहिए। दोनों प्रेम हो गया। तो प्रेम से प्रेम बढ़ता है। महाभारत युद्ध चल रहा था, धरती माता खिलखिला के हंसी। द्रोणाचार्य बोल रहे हैं माता तू हंस रही है, ये बच्चे मारे जा रहे हैं। तो माता कहती ये सब मूर्ख हैं, ये मेरे लिए लड़ मर रहे हैं, मैं तो यहीं रहूँगी, सब मर चले जाएंगे। आखिर हुआ भी, सब मर के चले गए, ज़मीन वहीं को वहीं रह गया, कहीं कहीं कुछ नहीं गया। इसलिए जितना त्याग से शांति मिलती है उतनी मिलती है, त्याग से शांति मिलती है। आपको उल्टी आ रही हो, त्याग नहीं करो, बेचैन रहोगे, और त्याग करते शांति मिलती है। आपको बाथरूम लगी हो, जब आदमी बेचैन रहता है, जब वो त्याग करता है तो शांति मिल जाती है। तो त्याग ऐसी चीज़ है, त्याग से परम शांति मिलती है, तुरंत परम शांति मिलती है भैया। धन्यवाद।